सिस्टम कोई MQ9 या MC9 पता नहीं कोई इसका नाम लेते हैं, और भी एक दो हैं, लेकिन वो कोई इतने काम के नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया कि ड्रोन भी उनसे रोके नहीं जा रहे और मैनुअल गन्ने यूज करनी पड़ रही है हमें डिफेंस के लिए। तो सूरत हाल ये है कि हम इंडिया के ड्रोन तक रोकने में नाकाम है, हम उनके मिसाइल रोकने में नाकाम है, यानी वी आर सिटिंग डक्स। यानी 100 किलोमीटर आप अपनी सरहद के अंदर और फिर भी दुश्मन आपको टारगेट कर ले, तो ये तो फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड ये जो भारत ने लगा लिया है। रावलपिंडी में, ये रावलपिंडी का तारीखी क्रिकेट स्टेडियम है, ये आप देख सकते हैं। इस तरफ एम्बुलेंस भी है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। आज पेशावर और कराची का अहम तरीन मैच होना था, यहाँ पर पेशावर का और कराची का अहम तरीन आज मैच होना था। वो जो दरख्त नजर आ रहे हैं, इन दरख्त के करीब जो है वो ड्रोन जो है वो टकराया है, उसको गिराया गया है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, एम्बुलेंस है, कमांडो हैं, पाक फौज के जवान हैं। इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, इजाजत नहीं दी जा रही किसी को अंदर आने की। पर आज इंपॉर्टेंट मैच होना था। यहाँ पर हिंदुस्तान ने अब से कुछ देर पहले यहाँ पर ड्रोन अटैक किया है, यहाँ पर आज इंपॉर्टेंट मैच होना था, लेकिन हिंदुस्तान आज दूसरा दिन है मुसलसल जारियत करे हुए है। 2 अफराद यहाँ पर जख्मी हुए हैं और यहाँ पर अभी पाक फौज के जवान हैं, वो तैयारी के जहाँ पर ड्रोन गिरा। सबूत नंबर 1, पाकिस्तान संसद में सांसद फूट फूट कर रोया, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। दुनिया में जहाँ भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। सबूत नंबर 2, पाकिस्तान में घुसा भारत का ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद। सबूत नंबर 3, भारत के 15 शहरों पर पाक का निशाना, सुदर्शन 400 ने तोड़ा पाक का गुमान। ने भी कल दूसरे जो मिसाइल सिस्टम है और खासतौर से S4 सुदर्शन चक्र मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के कराची, लाहौर, सियालकोट जहां पर भी उनका रडार और डिफेंस सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम किया है। सबूत नंबर 4, भारत ने रावलपिंडी कर दिया तबाह, नागास्त्र ड्रोन ने मचाई वहां पर तबाही। कह रही है कि यहाँ से नहीं एंट्री होगी, आप दूसरी साइड से जाएं। तो ये इस टाइम जो है हम रावलपिंडी फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं और यहाँ पे भी ड्रोन अटैक हुआ है, जो कि यहाँ पे अभी रिपोर्ट किया है मीडिया ने, और उसके बाद यहाँ पे लोग भी और मीडिया भी पहुँचना शुरू हो गया। ये इस टाइम के ताज़ा तरीन मनाजिर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे रावलपिंडी में जो है वो ये बड़े हसास मकाम के ऊपर ये ड्रोन अटैक किया गया। सबूत नंबर 5, भारत ऑपरेशन सिंदूर रखेगा जारी, सर्वदलीय बैठक के बाद बोला हिंदुस्तान। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, जो शौर्य और अब इनसे सवाल पूछा जाना। पाकिस्तान के तकरीबन 8 या 10 शहरों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया, जिसमें कराची भी शामिल है, जिसमें लाहौर भी शामिल है, जिसमें रावलपिंडी भी शामिल है, गुजरात, गुजरावाला, अटक, मियावाली और सिंध के काफी सारे इलाके इसमें शामिल हैं, जो बहुत ही एक हैरान कुन सूरत हाल है। हो क्या रहा है, और यानी एयर स्ट्राइक के बाद हिंदुस्तान लगता है कि रुक नहीं रहा, बल्कि अब उसके बाद उन्होंने ड्रोन की एक पूरी बारिश कर दी। आज के दिन रावलपिंडी इस्लामाबाद में बड़ी मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन इस बारिश के दौरान ड्रोन्स की भी बारिश हुई। कहा गया कि जी ड्रोन्स को मार गिराया गया, लेकिन लगता ऐसे है, आई एम नॉट मतलब जो डिफेंस एक्सपर्ट होते हैं, बट जो थोड़ा सा मैंने इस हवाले से स्टडी किया है, तो शायद ये उस तरह के ड्रोन्स थे जो यूक्रेन, रशिया, ईरान या फिर यमन के हूसीज इस्तेमाल करते रहे हैं या करते हैं। और इसका काम ये होता है कि ये टारगेट पे जाके मतलब उसको हिट करता है, जिस तरह का एक बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं।
हम भूले हुए हैं। जो आज का वारफेयर है वो मेरे ख्याल में इधर भी कोई तरने वाला नहीं है। अब टाइमिंग देखेंगे हमारी क्या होती है। मगर हिलाली साहब, कोई क्या डू यू सी एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कि दुनिया इस एनाइलेशन के जो किनारे पर आ गई है वो बच सके? देखिए, आपके खिलाफ कौन है? आपके खिलाफ हिंदुस्तान है, इजराइल है और अमेरिका है। रशिया जो है, इजराइल इंडिया का पुराना दोस्त है, उन्होंने कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ चीन आपके साथ खड़ा हुआ है। जैसे ये क्राइसिस शुरू हुआ तो इजराइल ने इंडिया को हथियार और पार्ट्स और जो भी है एक एयर ब्रिज बना दिया था बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। उस वक्त मैंने कहा ये तो प्लान है। उन्होंने कहा मारवाओ 1,500 लोगों को, अब इनको एक मॉन्यूमेंट खड़ाएंगे इनके नाम पे और वे कहेंगे कि ये हैं गूंज भी होगी और वो सुनाई भी देगा, बल्कि हम खुद बताएंगे ये सब कुछ हुआ है। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है, जहाँ हमने ब्रेक ली थी, भारत चाह क्या रहा है? बात पहलगाम से शुरू हुई, शवाहिद हमारे पास नहीं है। 2 हफ्ते बाद वो पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करता है। हमने सिर्फ अपना दिफा किया है। आज वो हम पर बहुत से ड्रोन यहाँ भेज रहा है, बात वहाँ कर रहा है कि भारतीय पंजाब में सिखों को निशाना बनाया गया है, जिसके फिर कोई शवाहिद नहीं। जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल उठाया गया कि कुछ तो होगा आपके पास दिखाने और बताने को। भारत खिते का बैलेंस खराब करने की कोशिश में है। दुनिया सब्र का पैगाम दे रही है, एक्टिव हुई है, लेकिन भारत एक स्टेप आगे जा रहा है। एक स्टेप के बाद कहीं कोई रोक आएगी, कोई रोक पाएगा, या ये तवाजुन खराबी की तरफ ही बढ़ जाएगा? बात है कि जब हम ये कहते हैं कि गूंज भी